स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड के हिंदी के दूसरे पाठ धनुष भंग के चौथे दोहे का अध्ययन करें। इसके पहले अपने लोगों ने तीन दोहों का अध्ययन कर लिया है। आइए आज जरा देखें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने धनुष भंग के प्रसंग में चौथे दोहे में क्या बताया है। तो जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि अगर हिंदी के पद्य खंड से कोई भी पद्यांश आ रहा है तो उसको हम लोग 4 हेडिंग में समायोजित करेंगे। कौन कौन सी हेडिंग होगी? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। तो अगर ये आ गया चौथा दोहा, चौथे दोहे की चौपाई, तो इसके संदर्भ में आप क्या लिखोगे? आप इसके संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा, अगर दोहा केवल आ रहा है, अगर चौपाई आ रही है तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत चौपाई, या फिर सीधा लिख दें कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में दिन में दिनकर की भांति, रात्रि में सुधाकर की भांति चमकने वाले, भारतीय जनमानस में राम भक्त की धारा को बहाने वाले, रामचरितमानस जैसे कालजयी ग्रंथ को रचने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह इसका संदर्भ हो गया। प्रसंग में आप इस दोहे के प्रसंग में लिखेंगे, अगर चौथा दोहा आ रहा है, चौथे दोहे से संबंधित चौपाई आ रही है, तो इसके प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता की मनोदशा का चित्रण किया है, जब उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी धनुष की ओर चले जा रहे हैं, धनुष को तोड़ने के लिए अपने गुरु के आदेशानुसार धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उस समय सीता के मन में क्या क्या चल रहा है, तो इसमें सीता जी के मनोदशा का वर्णन किया गया है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता की मनोदशा का चित्रण किया है। ये हो गया प्रसंग। व्याख्या अभी हम लोग पढ़ेंगे और व्याख्या के बाद हम लोग देखेंगे काव्य रस सौंदर्य। तो आइए चौथे दोहे में अपने लोग प्रवेश करें। बाबा क्या लिखते हैं? बाबा लिखते हैं कि जब राम जी आगे को बढ़े चले जा रहे हैं, माँ जानकी ने सारे देवताओं से स्तुति की, महादेव से स्तुति की, गणेश से स्तुति की। सभी लोग एक प्रकार से सीता की प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। महादेव जी ने कहा कि मेरा धनुष मैं खुद ही इसको कैसे तोड़वा सकता हूं। पार्वती ने कहा कि जहां पति देव का जिसमें जिस काम में सहयोग नहीं होगा, मैं उस काम को कैसे कर सकती हूं। और गणेश जी ने कहा कि मैं खुद बहुत वजनदार हूं, तो मैं धनुष को हल्का कैसे कर सकता हूं। तरह तरह के संतों ने तरह तरह के जो है प्रसंग बताए हैं, तरह तरह की बातें बताई हैं कि कैसे देवताओं ने सीता की प्रार्थना को बिल्कुल खारिज कर दिया। तो सीता जी राम जी को देख रही हैं, बढ़े चले आ रहे हैं, हाथी की चाल से मतवाले राम जी चले आ रहे हैं। तो आगे बाबा क्या लिखते हैं कि देखी देखी रघुबीर तन, देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर, पुलकावली शरीर। बाबा क्या लिखते हैं? माँ सीता ने देखा, देखी देखी रघुबीर तन, देखी देख पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहां पर शब्द बार बार आए, पुनरुक्ति प्रकाश। तो देखी देखी रघुबीर तन, माँ जानकी सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी के तन, तन मतलब शरीर, शरीर को देख देख करके रघुवीर, रघुवंशियों में श्रेष्ठ अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख देख करके
सुर मनाव धरि धीर। सुर माने देवता, मनाव मना रही हैं, धरि धीर धैर्य धारण करके। धीर का मतलब हुआ धैर्य। सीता जी रघुवीर के, श्री रामचंद्र जी के सुंदर शरीर को देख देख करके सभी देवताओं से मनाती जा रही हैं, मनौती मानती जा रही हैं, एक एक मनौती मानती जा रही हैं। धनुष तोड़ देंगे तो ये करूंगी, धनुष तोड़ देंगे तो ये लड्डू चढ़ाऊंगी, इतना लड्डू चढ़ाऊंगी, इतना प्रसाद बांटूंगी। सुर मनाव धरि धीर। ये देवता भी बिना कुछ लालच दिए काम करते नहीं हैं। कुछ इनको आप लालच दे तो धूप दीप नैवेद्य प्रसाद भोग चढ़ाएं, तब ये रिझते हैं। सीता वही कर रही हैं। सुर मनाव धरि धीर। सभी देवताओं को धैर्य धारण करके मनाती चली जा रही हैं कि हे प्रभु, आप धनुष को हल्का कर दें, क्योंकि राम जी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये धनुष को उठा सकें। ये बड़े सुकुमार हैं, ये बड़े कोमल हैं। और भरे बिलोचन प्रेम जल। भरे भर गए बिलोचन, आंखों में प्रेम जल, प्रेम रूपी जल भर गया। आंखों में प्रेम रूपी जल भर गया, रूपक अलंकार। प्रेम रूपी जल भर गया। और पुलकावली शरीर, और सीता का शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, रोम रोम खड़ा हो गया। श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख करके सीता जी बड़ी रोमांचित हो गई और बड़ी विस्मित हो गई कि क्या ये कोमल शरीर वाले राम जी धनुष को उठा पाएंगे। कुछ ऐसा सोच रही हैं और सभी देवताओं से अनुनय विनय किए जा रही हैं। क्या लिखते हैं बाबा कि नीके निरखी नयन भरी शोभा। नीके निरखी नयन भरी शोभा। पितुपन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। पितुपन सुमिर बहुत मन। पितुपन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। बाबा लिखते हैं कि नीके अच्छी तरह से, नीके मतलब अच्छी तरह से, निरख, निरख के मतलब देखना, और नयन आंख भर करके, छक करके, शोभा सुंदरता। सीता जी राम जी की सुंदरता को पूरा छक करके देख रही हैं, नयन भर करके देख रही हैं। राम जी इतने सुंदर हैं, राम जी की शोभा को अच्छी तरह से, नीके अच्छी तरह से निरख देख रही हैं और नयन भर पूरा छक छक करके देख रही हैं, आंखें भर भर करके देख रही हैं। राम जी के सुंदर शरीर को देखा और फिर क्या याद आ गया, काश ये मेरे पति होते तो हो जाते तो कितना अच्छा था, मेरे स्वामी बन जाते, यही धनुष को तोड़ देते तो कितना अच्छा था। राम जी के सुंदर शरीर को देख करके सीता जी बहुत खुश हो गई, आंखें बिल्कुल प्रफुल्लित हो गई। लेकिन पितुपन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। लेकिन तुरंत ही पिताजी का प्रण याद आ गया। पितुपन पिताजी का प्रण सुमिर याद करके बहुरी मन, फिर से मन क्षोभा। मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया, मन में दुख उत्पन्न हो गया। राम जी का शरीर देखा तो मन में सुख उत्पन्न हो गया, लेकिन पिताजी का प्रण याद आया। पिताजी ने क्या कहा है, राजा जनक ने क्या कहा है कि जो धनुष को उठाएगा उसी से जानकी का विवाह होगा। तो जैसे पिताजी का प्रण याद आया, सीता जी का मन दुख से भर गया, क्षोभ से भर गया, कष्ट से भर गया कि धनुष तो ये उठा नहीं पाएंगे, इनके बस की बात नहीं है धनुष उठाना, ये बड़े सुकुमार हैं, बड़े कोमल हैं। आगे बाबा क्या लिखते हैं कि जानकी जी क्या सोचती हैं, आहा तात दारुण हठ ठानी। आहा तात दारुण हठ ठानी। समुझत नहीं कछु लाभ नहानी।
समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। सीता जी क्या सोच रही हैं कि ये अरे आहा बड़े दुख की बात है, अरे अहो मेरे तात मतलब पिता, ये मेरे पिताजी दारुण बड़ा कठिन, दारुण मतलब कठिन, हठ माने प्रतिज्ञा, जिद ठान लिया है। बड़े दुख की बात है कि मेरे पिताजी ने बड़ी कठिन जिद कर ली है, बड़ा कठिन हठ कर लिया है। कौन सा कठिन हठ कर लिया है, कौन सी जिद सीता के पिता जनक जी ने कर लिया है कि जो धनुष को उठाएगा, बड़ा कठिन प्रण ले लिया है पिताजी ने। दारुण दुख, दारुण हठ ठानी, और दारुण हठ से सीता को बड़ा दारुण दुख हो रहा है इस प्रण से। आगे क्या लिखते हैं बाबा, सीता जी कहती हैं कि पिताजी ने बड़ा कठिन प्रण कर लिया है, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। पिताजी ने बड़ा कठिन प्रण कर लिया है और धनुष भी बड़ा कठोर है। समझत नहीं, ये समझते ही नहीं, कछु लाभ नहानी, ये लाभ हानि को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं कि इस प्रण से लाभ होगा कि हानि होगी। ऐसा लग रहा है कि इस प्रण से हानि ही हानि होगी, लाभ की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि धनुष कोई उठा न पाएगा और मेरा विवाह हो न पाएगा, तो इसमें तो केवल हानि ही हानि दिख रही है, लाभ तो कोई दिख नहीं रहा है। पिताजी भी गजब है, ये सोचते ही नहीं कि इसमें लाभ है कि हानि है, और दारुण हट कर लिया, दारुण प्रतिज्ञा कर ली, कठिन प्रतिज्ञा कर ली। आगे बाबा क्या लिखते हैं, सीता जी क्या सोचती हैं, सचिव सभय सिख दियई न कोई, सचिव सभय सिख दियई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। सीता जी आगे सोचती हैं, सचिव सभय जो मंत्रीगण हैं, सचिव का मतलब जो मंत्री हैं, सभय ये सब डरते हैं, राजा जनक से सही बात नहीं कह रहे हैं, और मंत्री लोग अक्सर ठकुर सुहाती ही कहते हैं, राजा से वही बात कहते हैं जो राजा को अच्छी लगे। तो ये सारे मंत्री डरे हुए हैं, सभय ये सब भय से डरे हुए हैं। सिख दिए न कोई, शिक्षा दिए देता न कोई, कोई नहीं देता। मेरे पिताजी को अच्छी बात कोई बताता ही नहीं है कि आपने बड़ा उल्टा प्रण ले लिया है, इस प्रण को आप थोड़ा कम करिए, खत्म करिए और राम से सीता का विवाह करवा दीजिए। सीता जी यही चाह रही है कि प्रतिज्ञा ही अब तोड़ दे पिताजी, और ये सचिव डरे हैं, ये अच्छी सलाह पिताजी को दे नहीं रहे हैं, क्योंकि ये डरते हैं कि पिताजी गुस्सा हो जाएंगे तो मंत्री पद भी जाएगा। तो सारे सचिव डरे हुए हैं और कोई अच्छी बात मेरे पिताजी से कह नहीं रहा है, कोई अच्छी शिक्षा इन्हें सलाह, सिख का मतलब शिक्षा और शिक्षा का मतलब यहाँ सलाह। सारे मंत्रीगण डरे हुए हैं और मेरे पिताजी को कोई सही सलाह नहीं दे रहा है। बुध समाज बड़ अनुचित होई, बैठा तो यहाँ बुध समाज है, बुध समाज मतलब विद्वानों का समाज, बैठा तो यहाँ विद्वानों का समाज है, बुद्धिमानों का समाज है, लेकिन बड़ अनुचित होई, लेकिन इन विद्वानों के समाज में बड़ा ही अनुचित हो रहा है। समाज तो अच्छा है लेकिन अच्छा कर नहीं रहा है, अनुचित काम करवा रहा है। इन छोटे से सुकुमार राम से धनुष तोड़वाने की बात कर रहा है ये समाज। ये समाज विद्वान तो है लेकिन इसके पास कोई प्रत्युत्पन्न मति नहीं है, ये दिमाग लगा नहीं पा रहा है। ये जो विद्वानों का समाज बैठा है ये अनुचित काम करवा रहा है। आज बहुत अनुचित हो रहा है जो राम जी से धनुष तोड़वाया जा रहा है, क्योंकि राम जी बड़े कोमल हैं, तोड़ नहीं पाएंगे, प्रतिज्ञा भी जाएगी और मेरा विवाह भी नहीं हो पाएगा। सीता जी तरह तरह की बात सोच रही हैं। आगे बाबा क्या लिखते हैं कि कह धनुकुली सहु चाही कठोरा, कह धनुकुली सहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा, कह श्यामल मृदु गात
किशोरा। आगे माँ सीता सोच रही हैं, कहाँ ये धनुष? कुलिसो, कुलिस माने भैया वज्र, कहाँ ये धनुष? वज्र से ज्यादा कठोर चाहिए कठोरा। कहाँ ये धनुष? कैसा धनुष है? कुलिस से कठोर, वज्र से कठोर ये धनुष है। वज्र से कठोर कहाँ ये धनुष? अब कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। अब कहाँ ये सांवला सांवला, मृदु कोमल, गात मतलब शरीर, और किशोर मतलब अभी ये बिल्कुल किशोर है, अभी राम वयस के नहीं है, अंडर 19 है, किशोर है। तो ये राम जी सुकुमार, श्यामल शरीर वाले, कोमल शरीर वाले और किशोर हैं, अभी बिल्कुल बच्चे हैं। और कहां वो कठोर धनुष, वज्र से ज्यादा कठोर धनुष, और कहां जो ये राम जी बड़े कोमल कोमल, कैसे उठाएंगे, कैसे तोड़ेंगे? ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सब के सब आज जो है मूर्ख जैसे लग रहे हैं। समाज तो विद्वानों का है, लेकिन काम इनका विद्वानों जैसा नहीं लग रहा है। कोमल शरीर वाले रामचंद्र जी से ये वज्र से भी कठोर धनुष को उठवाएंगे और तोड़वाएंगे, ये तो बिल्कुल कठिन है, कठिन नहीं असंभव है। आगे सीता जी क्या सोच रही है और गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? विधि के ही भांति धरो उर धीरा, विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बिय धिय हीरा, सिरस सुमन कन बिय धिय हीरा। आगे सीता जी कहती है, हे विधाता, विधि का मतलब ब्रह्मा, हे विधाता, हे जगत को रचने वाले ब्रह्मा जी, के ही भांति धरो, किस तरह से धारण करूं, के ही भांति किस तरह से धरो धारण करूं, उर हृदय, धीरा मतलब धैर्य। हे ब्रह्मा जी आप ही बताइए, हे जगत के सृष्टा आप ही बताइए कि मैं अपने हृदय में धैर्य कैसे धारण करूं। असंभव काम करवाया जा रहा है छोटे से सुकुमार राम जी से, मैं धैर्य धारण करूं तो कैसे करूं? विधाता आप ही बताइए कैसे मैं धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बिय धिय हीरा, क्योंकि ये राज्यसभा आज शिरीष के फूल बड़े कोमल होते हैं, शिरीष के फूल के कणों से, सिरस सुमन कन, सिरस मतलब शिरीष और सुमन मतलब फूल और कण माने उसका कण, शिरीष के फूल के कण से, शिरीष का फूल बड़ा कोमल होता है, रोए जैसा कोमल होता है, और उसके कण से बेधिय हीरा, हीरे का बेधन करवाया जा रहा है, हीरे में छेद करवाया जा रहा है। हीरा धरती का सबसे कठोर पदार्थ है, और शिरस का फूल, शिरीष का फूल बड़ा कोमल, अब कोमल शिरीष के फूल से धरती के सबसे कठोर पदार्थ हीरे में छेद करवाया जा रहा है। संभव है? असंभव है। जैसे शिरीष के फूल के कण से हीरे का भेदन करवाया जाए, ठीक उसी प्रकार से ये विद्वानों की समाज, ये विद्वानों की सभा सुकुमार शिरस के फूल जैसे राम से हीरे की तरह कठोर धनुष को तोड़वाने की बात कर रहा है। इसको मैं कैसे कह दूं कि ये विद्वानों का समाज है? हे विधाता, मैं धैर्य धारण करूं भी तो कैसे? शिरीष के फूलों से हीरा बिधवाया जा रहा है। असंभव काम को सुकुमार लोगों से करवाने की बात की जा रही है। विधाता, मैं कैसे धैर्य धारण करूं? ऐसा सोच सोच करके सीता जी विह्वल हुई जा रही हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आगे सीता जी क्या सोच रही है और गोस्वामी बाबा क्या लिखते हैं कि सकल सभा कई मति भई भोरी, सकल सभा कै मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। चारों ओर से निराश जानकी, सारे देवताओं ने हाथ खड़ा कर दिए और
विद्वानों का समाज मूर्खता प्रदर्शित कर रहा है। ऐसा जब सीता जी ने देखा तो अब इतनी विपत्ति कि विवेक सीता जी का भी खो गया। जड़ चीज से प्रार्थना करने लगी। अभी तक तो चेतन चीजों से प्रार्थना कर रही थी, देवताओं से, और जो जनकपुर के जो है विद्वान लोग हैं, अन्य देश के जो विद्वान लोग आए हैं, अभी उनकी ओर निहार रही थी, उनसे अनुनय विनय कर रही थी, लेकिन किसी ने न सुनी। तो अब जड़ चीज से प्रार्थना कर रही है। और भैया, अपने लोग भी जब विपत्ति में पड़ते हैं तो चेतन छोड़िए, जड़ चीज से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। हम लोग तो बचपन में जब रात में कहीं फंस जाते थे तो फिर पीपल के पेड़ पहलवान वीर बाबा से प्रार्थना करने लगते थे कि हे पहलवान वीर बाबा, आज पार कर दो। अदृश्य चीज से प्रार्थना करते थे, पीपल से प्रार्थना करते थे। कहीं कोई भी 2-4 ईंटा रख करके अगर कोई देवस्थान बनाया गया था तो उससे प्रार्थना करते थे। हनुमान चालीसा रटने लगते थे कि भगवान आज की रात बचा लो बस। जब विपत्ति आती है तो आदमी ये नहीं देखता कि मैं प्रार्थना किससे कर रहा हूं, सबसे प्रार्थना करने लगता है व्यक्ति। वही हाल सीता का हो गया है। किससे प्रार्थना कर रही है? धनुष से। धनुष जड़ है। क्या कहती है कि सकल सभा, संपूर्ण सभा जो बैठी है, मति भय भोरी, इनकी मति, इनकी बुद्धि भोरी बावली हो गई है। ये सभा में जितने लोग बैठे हैं इनकी मति बावली हो गई है। ये सब के सब पागल हो गए हैं। राम जैसे सुकुमार बालक से और राजकुमार से ये धनुष तोड़वा रहे हैं, वज्र से ज्यादा कठोर धनुष। सारी सभा की बुद्धि मतवाली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शंकर जी के धनुष, शंभु चाप, चाप माने धनुष और शंभु माने शिव। हे शिव के धनुष, अब मोहि मुझे गति तोरी, अब मुझे सिर्फ तेरे ऊपर भरोसा है। हे शंकर के धनुष, अब मुझे तेरे ऊपर भरोसा है। और ये देवता, ये विद्वानों का समाज, ये तो बिल्कुल आज मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। हे शंकर के धनुष, तू थोड़ी मदद कर दे। और सीता जी कहती है कि क्या मदद कर दे? निज जड़ता लुआ गन पर डारी, निज जड़ता लुआ गन पर डारी, हुअहु हरुआ रघुपति निहारी, हुअहु हरुआ रघुपति निहारी। धनुष ने कहा, क्या कर दूं? मुझसे तुम क्या आशा लगाए बैठी हो सीता? तो सीता ने कहा, निज जड़ता, हे धनुष तू जड़ है, तू जमीन में जड़ हो गया है, तू खिसक नहीं रहा है। भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरे न तारा। तू जमीन में मानो जड़ गया है, तू जमीन में जड़वत बैठा हुआ है, तो तू बड़ा जड़ है धनुष। तो अपनी जो जड़ता है उसको लोगन पर डाली। ये जनकपुर में इस सभा में जितने लोग हैं, तू अपनी जड़ता इनको दे दे। मतलब तेरा जो भारीपन है तू थोड़ा थोड़ा सब में बांट दे। और क्या हो हरू, हरू मतलब हल्का हो जाओ। और हे धनुष, तुम थोड़ा हल्के हो जाओ। रघुपति निहारी, रघुपति राम को देख करके, रघुपति रघुवंशियों के स्वामी राम को देख करके, निहारी, निहार मतलब देखना, राम जी को निहार करके, हे धनुष तू थोड़ा हल्का हो जा। और तो कहा कि जो मैं भारी हूं ये क्या होगा? कहा अपना भारीपन, ये अपनी जड़ता तू जनकपुर के लोगों में डाल दे। यहाँ जो विद्वानों का समाज आज मूर्ख बना बैठा है, इनको अपनी जड़ता दे दे और तू थोड़ा हल्का हो जा। राम जी को देख करके, देख रहा है राम जी कितने सुकुमार हैं। धनुष ने कहा, कितना हल्का हो जाऊं? जरा समझाओ सीता, कितना हल्का हो जाऊं? मैं हल्का हो जाऊं? मैं भारी हूं, हल्का हो जाऊं? अरे कहा, तुम्हारे सामने जगत के स्वामी आ रहे हैं, अगर जगत के स्वामी के आगे तू हल्का नहीं होगा तो तू किसके आगे हल्का होगा? पहचान रहा है इनको, ये जगत के स्वामी हैं, इनके आगे हल्का होने में कोई शर्म नहीं है, तो इनके आगे हल्का हो जा। धनुष ने कहा, चलो ठीक है मैं हल्का हो जाऊंगा, लेकिन कितना हल्का हो जाऊं? 1 कुंतल का हो जाऊं? 1 कुंतल उठा लेंगे? अरे सीता ने कहा, ना 1 कुंतल नहीं, कहा 50 किलो का हो जाऊं? अरे कहा ये बहुत भारी है,
कहा 25 किलो का हो जाऊं, कहा ये भी बहुत भारी है, कहा 10 किलो का हो जाऊं, अरे कहा ये भी मेरे राम जी नहीं उठा पाएंगे, कहा 5 किलो का हो जाऊं, कहा मेरे राम जी 5 किलो भी नहीं उठा पाएंगे, तो कितना हो जाऊं सीता तुम ही बताओ, कितना हल्का हो जाऊं। सीता ने कहा राम को देखकर हल्के हो जाओ, राम को देखो ये कितने सुकुमार हैं, हो हरू हल्के हो जाओ, राम को देख करके हल्के हो जाओ। तो कहा राम को देख करके कैसे हल्का हो जाऊं, अरे कहा देखो तो ये कितने सुकुमार हैं, इतने हल्के हो जाओ कि ये तुमको उठा ले। तो कहा ये कितने सुकुमार हैं, कहा ये इतने सुकुमार हैं, सीता जी ने धनुष से कहा ये इतने सुकुमार हैं कि कल इनको मैंने पुष्प वाटिका में देखा था। तो क्या देखा था पुष्प वाटिका में, अरे 2 फूल तोड़ा इन्होंने पुष्प वाटिका में, ठंडी का मौसम ठंडी का, और 2 फूल तोड़ने में राम जी को पसीना आ गया। आप बताइए, मौसम ठंडी का और 2 फूल तोड़ा, पसीना आ गया, राम जी इतने सुकुमार हैं। हे धनुष, जिसको ठंडी के मौसम में 2 फूल तोड़ने में पसीना आ जाता हो, वह कितना सुकुमार होगा। इनकी सुकुमारता के आधार पर तुम हल्के हो जाओ। हो हरुआ रघुपति निहारी, उतने हल्के हो जाओ जितना राम जी सुकुमार हैं। आगे क्या लिखते हैं बाबा, और सीता जी क्या सोचती हैं, अति परताप सिय मन माही, अति परताप सिय मन माही, लौ निमिष जुग सय सम जाई, लव निमिष जुग सय सम जाई। बाबा लिखते हैं अति परिताप, अत्यंत दुख, परिताप मतलब दुख, अति माने अत्यंत, सिय मन माही, सीता के मन में बहुत दुख है, इतना दुख है कि बताया नहीं जा सकता, अवर्णनीय दुख है। धनुष से प्रार्थना करने के बाद भी दुख है कि पता नहीं तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। अति परताप सिय मन माही, सीता के मन में अत्यंत दुख है, बहुत परिताप है, बड़ा कष्ट है। लौ निमिष जुग सय सम जाही, लौ निमेष, निमेष का आशय होता है बेटा जितनी देर में पलक झपकती है उसको निमेष बोलते हैं। जितनी देर में अपने लोगों की पलक झपक जाती है उसको निमेष बोलते हैं। और लौ माने निमेष का एक हिस्सा, मतलब पलक झपकने के एक हिस्से में जितनी देर में गुजरता है उतनी देर सीता को मानो युग बीत जाता है। और कितना युग, 100, सय मतलब 100 युग बीत रहा है। समय जाही, उनके बराबर जा रहा है। पलक झपकने के एक अंश में जितना समय लगता है उतना भी समय सीता का नहीं कट रहा है जब राम धनुष की ओर आ रहे हैं। पलक झपकने के एक अंश का भी समय मानो 100 युगों के समान हो गया है। इतना धीरे धीरे बीत रहा है। हम लोग जानते हैं कि अगर सुख का समय होता है तो बड़ी जल्दी बीत जाता है, और दुख का समय होता है तो बीतता ही नहीं है। अगर आपके घर में विवाह है तो रात ऐसे बीत जाती है कि सवेरे तक विवाह हुआ ही नहीं रहता है, जल्दी जल्दी रात बीत जाती है। कब द्वार का चार हुआ, कब बारात आई, कब द्वार का चार हुआ, कब जयमाल हुआ, पता ही नहीं चलता है। शादी होते होते पता चलता है 7 बज गया सवेरे का, रात गजब बीत गई। और इसी बात को उलट दीजिए, अपने लोगों के घर में कोई ऐसी घटना घट गई हो जो बहुत दुखद हो, अपने लोगों के घर में कोई मर गया हो, लाश पड़ी हो, वो रात बिताए नहीं बीतती है। लगता है कि ये रात संसार की अभी तक की रातों में सबसे बड़ी रात बन गई है। तो दुख की रात बीतती नहीं है और सुख की रात ऐसे बीत जाती है जैसे पता ही ना चले। तो सीता के लिए ये समय कैसा है, बड़े दुख का समय है। एक पलक झपकने के एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है, मतलब बीत ही नहीं रहा है, इतनी बेचैन है सीता। तो भैया ये जो है रहा चौथे दोहे की व्याख्या। आइए अब हम लोग देख लें कि इसके काव्यागत सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे।
तो इसके काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे, पहली हेडिंग, पहला पॉइंट लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता के हृदय का, बहुत मनोदशा का बहुत ही मनोरम चित्रण किया है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसमें रस कौन सा है? श्रृंगार रस, भक्ति रस। श्रृंगार रस से ओतप्रोत है, भक्ति रस से ओतप्रोत है। छंद, दोहा है, चौपाई है। रस, छंद, अलंकार अनुप्रास है, पुनरुक्त प्रकाश है और रूपक है। कई कई अलंकार आए, अनुप्रास भी कहीं कहीं दिखाई पड़ गया, पुनरुक्त प्रकाश मैंने आपको बताया ही, रूपक अलंकार मिला। आगे देखें, भाषा कौन सी है? भाषा साहित्यिक अवधि है और शैली ये प्रबंध काव्य के रूप में लिखा गया है, बढ़िया सिस्टम से लिखा गया है। तो शैली प्रबंध गुण, माधुर्य और प्रसाद है। तो ये रहा बेटा धनुष भंग के चौथे दोहे का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। जल्दी ही अगले दोहे को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे।